प्राणायाम क्या है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासा योर गति विच्छेद प्राणायाम, जिसका अर्थ होता है श्वास के आवागमन को, आने जाने को कंट्रोल कर लेना और इसके हर डायमेंशन को पार कर देना ही प्राणायाम है। और ये कैसे हो सकता है, कैसे शुरू करें, इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं सावधानियों की बात कर दूं। कभी भी जब भी आप प्राणायाम करने के लिए बैठे, एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका पेट जो है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि मान लीजिए अगर आपका पेट भरा हुआ है तो फिर प्रॉपर तरीके से आप ब्रीथ ही नहीं कर पाओगे, और जब आपने लंग्स का वर्कआउट शुरू कर दिया एक तरह से, तो वो पेट का जो खाना डाइजेस्ट हो रहा था तो वो डाइजेशन रुक जाएगा। दूसरा, कभी भी आपको दूषित वातावरण के अंदर प्राणायाम नहीं करना है। प्राणायाम के अंदर हम बहुत अच्छे से इनहेल और एक्सहेल करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे आसपास हमें ध्यान रखना है कि शुद्ध वातावरण हो, शुद्ध वायु हो। जब हम दूषित वायु अंदर लेंगे तो वो फायदा करने की बजाय हमें नुकसान कर देगा। तीसरा, अब मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ जो प्राणायाम करते समय आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला रूल, हमेशा पेट से सांस को भरो और पेट से ही निकालो। मतलब सांस अंदर, पेट बाहर, सांस बाहर, पेट अंदर। दूसरा रूल है, आपको ध्यान में रखना है कि जितना आपने सांस भरा है कम से कम उतना तो सांस हम बाहर निकाले। मतलब इनहेल और एक्सहेल का रेशो जो है वो बिल्कुल 1:1 रहेगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपकी रीढ़, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कभी भी आप प्राणायाम ऐसे कुबड़े होकर, झुकी हुई कमर से लेट कर नहीं करोगे। केवल एक ही प्राणायाम ऐसा है जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा, जो आप किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आंखें खोलकर कभी प्राणायाम ना करें। नेक्स्ट, लूज कपड़े पहने। टाइट फिटेड कपड़ों में यदि आप प्राणायाम करोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, आपका शरीर प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाएगा, फिर एज अ रिजल्ट आप शरीर के लेवल से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट, किसी भी तरह के गाने के साथ प्राणायाम को ना जोड़े। प्राणायाम करते समय आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि सारा ध्यान आपका श्वास पर हो, आपका पूरा ध्यान आपके शरीर पर हो और आपका पूरा ध्यान अपने पर हो, किसी भी सराउंडिंग साउंड पर ना हो। नेक्स्ट बात है कि अब हम प्राणायाम को रूल्स तो जान चुके हैं, अब प्राणायाम को करेगा। प्राणायाम हमेशा शुद्ध वातावरण में सुबह सुबह ही करना चाहिए। क्यों है ऐसा? क्योंकि अच्छी ऑक्सीजन आप भरोगे, अच्छा शरीर आपका बनेगा, मन भी जल्दी शांत होगा। वहीं अगर आप ज्यादा दूषित वातावरण में रहोगे, दूषित वातावरण में श्वास को भरोगे, तो लाभ तो होने से रहा प्राणायाम से, बल्कि नुकसान और होने लगेगा प्राणायाम से। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ प्राणायाम बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। शुरुआती दौर में आप प्राणायाम को कर सकते हो अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसका रेशो रहेगा 1:1। मतलब जितनी आपने श्वास को भरी उतनी ही श्वास को बाहर निकाला। नेक्स्ट स्टेप में आप इसी रेशो को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो 1:2। मतलब जितनी श्वास आपने भरी उससे दुगनी श्वास आपने निकाली। तीसरे स्टेज में आप कर सकते हो 1:1:2। मतलब एक अनुपात में आपने श्वास को भरा, उसी अनुपात में आपने श्वास को रोका और दुगना श्वास को छोड़ा। चौथी स्टेज में आप 1:1:2:1 कर सकते हो। मतलब इनहेल 1 अनुपात, होल्ड 1 अनुपात, एक्सहेल 2 अनुपात और फिर उसके बाद में होल्ड 1 अनुपात। इतना मैंने आपको बताया है, इसको लगभग महीना भर प्रैक्टिस करो। इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे? 5 काउंट तक आप बात को ले जाइए। मतलब आपने एक जो था, इसका मतलब 5 है। अब 5 बार 5 काउंट तक सांस को भरना है, 5 काउंट तक ही सांस को छोड़ना है। अब इसमें एक बहुत छोटा सा लकूना है। क्या है वो? कि जब आप श्वास को भरोगे और मन में आपने काउंट चला दिया 1 2 3 4 5, अब देख रहे हो 1 और 2 के बीच में मैं रुका हूं, ये नहीं करना। हमेशा जब भी मन में आप काउंट करो तो कैसे काउंट करना है? 1 2 3 4 5, इस तरह एक फ्लो में चलेगा, ब्रेक नहीं लगेगा बीच में। इस बात का ध्यान रखना। यदि आप काउंट भी मन में कर रहे हो तो ब्रेक मत दे देना। 1 2 3 4, इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में आप सांस को भरोगे। एक्सहेल भी करोगे तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से। अगर आप ब्रेक कर करके करोगे तो कहीं ना कहीं पॉज आना शुरू हो जाएगा आपकी ब्रीदिंग में, इनहेल में, एक्सहेल में, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा।
फिर जो मैं बता रहा था कि कौन सा प्राणायाम ऐसा है जो आप हर परिस्थिति में और स्थिति में कर सकते हैं, वो है उज्जयी प्राणायाम। पर बेसिक रूल्स याद रखना, आसपास का वातावरण बिल्कुल साफ हो। हर शारीरिक स्थिति में आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो नई वीडियोस आपको मिलेंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यदि आपको भी कोई अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं, जिसका उत्तर मैं आपको दे दूं। धन्यवाद।